अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68। दो नंबर्स बताने हैं जिनका सम क्या है 68 है एंड डिफरेंस इज 22। सबसे पहले सपोज करते हैं फर्स्ट नंबर क्या था, x था। सेकंड नंबर क्या है, y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहले दोनों नंबर्स को प्लस करवाना है, आंसर 60 आएगा। फिर दोनों को माइनस करवाना है, आंसर क्या आ जाएगा 22। अब हमने नंबर्स बताने हैं कि वो दो नंबर्स थे कौन से। अब देखें ये दो इक्वेशंस बन गई हैं और देखें इसमें y ऐसा वेरिएबल है जो सेम आ रहा है, साइन चेंज है। जब साइन चेंज हो टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करवाएंगे, ऐड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 किस में ऐड हो रही है, x माइनस वाई इक्वल टू 22 में। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 1 प्लस 1 कितने x बन गए, 2x बन गए। ठीक है, 68 में 22 ऐड किया, आंसर क्या आया 90। x चाहिए था तो 2 दूसरी साइड पर 90 के नीचे डिवाइड हो गया और x की वैल्यू आ गई 45। x फाइंड हो गया है, हमने y फाइंड करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर आपके पास सेम आएगा। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की जगह उसकी वैल्यू पुट हो गई। 45 को दूसरी साइड पर ट्रांसफर किया, साइन चेंज हुआ। 65 में से 45 माइनस किया, आंसर क्या आ गया 23। ये हमारे पास y की वैल्यू थी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री, सी का मतलब होता है सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बताया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट स्केल में हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, टेम्परेचर फाइंड करना है। सेल्सियस की क्या गिवन थी 48 डिग्री, फॉरेनहाइट फाइंड करनी है। तो फॉरेनहाइट का गिवन फॉर्मूला क्वेश्चन में ही गिवन है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। यहाँ सेल्सियस की वैल्यू पुट की क्या थी 48 डिग्री। 98 को 48 से मल्टीप्लाई करवाया और 5 पे डिवाइड किया, ये आंसर आया। उसमें इसमें ऐड कर दिया 32 में, तो हमारे पास फॉरेन हाइट में हमारी टेम्परेचर फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कह रहे हैं फादर और एज की फादर और सन की एज को प्लस करें, आंसर 72 आ रहा है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो डबल थी, ठीक है, किससे, सन की एज से। वट वॉज द सन एज 6 years ago। हमने 6 साल पहले किसकी एज बतानी है, सन की। ओके, सबसे पहले सपोज करते हैं एज ऑफ फादर x थी, एज ऑफ सन क्या थी, y थी। और वो कह रहे हैं दोनों की एज को प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 72। अब चलते हैं 6 years ago, ठीक है। फादर की एज क्या आ गई हमारे पास, x माइनस 6। सन की एज क्या आ गई, y माइनस 6। हमारे पास कंडीशन ये भी थी कि फादर की एज क्या है, x माइनस 6 है, ठीक है। वो किससे डबल है, सन की एज से क्या है, वो डबल है। 2 मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 6 एज इट इज रहा, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना 2y माइनस 12। अब क्या करना है, हम लोग एक साइड पे ले जाते हैं वैल्यूज को। हमने क्या किया, ये y यहाँ पे क्या था 2y था, हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे या फिर हम लोग ऐसे ही लेकर चलें। हम यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इक्वेशंस भी बना सकते हैं, x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 2y एज इट इज रहा, ये वाला 6 वहां जाकर प्लस बन गया, -6 प्लस 6 -12 प्लस 6, आंसर क्या आया -6। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2y माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू 72 आ गया। 2y प्लस वाई क्या बन गया 3y माइनस 6 एज इट इज, 72 भी एज इट इज। -6 दूसरी साइड पर गया, प्लस बना। 3y इक्वल टू 78, 78 के नीचे 3 डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आई 26। और y किसकी एज थी, सन की एज थी, ठीक है। आप बेशक फादर की एज भी इस तरह ही फाइंड कर सकते हैं।
अब देखिए सन की एज तो हमारे पास क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। तो हमने बताना है 6 years अगो क्या थी सन की एज। तो y में से 6 माइनस करना है। y क्या था 28, 28 में से 6 माइनस किया, आंसर क्या आ गया 22, जो कि क्या थी, सन की एज थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंट? ओके, कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास, 1500 थी। सेलिंग प्राइस क्या थी, रुपीज 1520। हमें प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, माइनस करवाएंगे, तो आंसर क्या आया, 20 आ गया। परसेंट फाइंड करना है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट को डिवाइड करवाएंगे कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से। प्रॉफिट क्या था, 20 रुपीज थे। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1500 थी। मल्टीप्लाई किससे हुआ, 100 से। ये जीरो जीरो से कैंसिल हुए, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए, कैंसिल हुए, और डिवाइड किया तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आया 1.33% हमें प्रॉफिट हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ मूव करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज दिस वाइल ही exempted amount is rupees this. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? ओके, टोटल इनकम क्या थी हमारे पास, ये थी। एक्सपेंडेड अमाउंट हमारे पास क्या थी, ये थी। हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो टोटल इनकम में से दिस इनकम को माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई। टैक्स का रेट क्या था, 0.7%। जो अमाउंट आई उस पे हमने टैक्स के रेट को क्या किया, फाइंड किया। 0.7% था, 75% का 100, और पॉइंट खत्म किया उसका 100। इस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 4 जीरोज इनसे कैंसिल हो गए। 75 से 83 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया कि कितना टैक्स पे हुआ था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप on the rupees this for 1 year at the rate of 15% compounded annually, ठीक है। सबसे पहले क्या फाउंड है, कंपाउंड मार्कर फाउंड है, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। हमारे पास ये चीज थी। उसके बाद हमारे पास रेट गिवन है, कितना टैक्स लगा था, ठीक है, एनुअली का, साल का, ये गिवन था। साल का रेट था, तो हमने क्या किया, 14% था, 14 को 100 पे डिवाइड किया, किससे मल्टीप्लाई करवाया, 375,000 पर, और डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया।